हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, इस टाइम एंड टेंस में मैंने आपको अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेस बता दिए हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित मैं आपको एक्सरसाइज दिया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, उस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कर लेते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम फिल इन द ब्लैंक्स से दिए थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहला का आंसर होगा साइंस, दूसरा का होगा मैथ्स, तीसरा का होगा इज राइटिंग, चौथा का होगा गेट्स, पांचवा का होगा कम्स, सिक्स होगा मूव्स, सेवन होगा टर्न्स, एट होगा आर हैविंग, नाइन होगा ऑलवेज स्पीक, टेन होगा नोज। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला है कॉमन ईरर से संबंधित दिए थे, तो देखिए कॉमन ईरर में क्या होगा। पहला का आंसर होगा ए, ऑलवेज एडवाइज होगा। बी, दो नंबर का आंसर होगा सी, मूव्स होगा। तीन नंबर का आंसर होगा ए, इज स्पीकिंग होगा। फोर नंबर का आंसर होगा बी, रेस्पेक्ट होगा। और फाइव का आंसर होगा, देखिए उसमें इज हैविंग के स्थान पर, इज हैविंग के स्थान पर हैज हो जाएगा फाइव नंबर में। उसके बाद स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा आप समझिए, हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो नीचे लाइन खींचे थे उसमें बोले थे कि आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एम थिंकिंग के स्थान पर आपको बताना था कि क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एम थिंकिंग के स्थान पर आप थिंक का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि हम थिंकिंग में, थिंक में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। जितने भी स्टेटिव वर्ब होता है उस स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। थिंक हमारा स्टेटिव वर्ब है, इसमें भी हम कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, इसलिए थिंक होगा, इज थिंकिंग नहीं होगा। दूसरा देखिए इज टेस्टिंग, तो इज टेस्टिंग के स्थान पर भी टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्टिंग इज टेस्टिंग, टेस्ट हमारा क्या है, ये भी स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। उधर वो आपको जो हम इसके पहले कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए हैं उसमें हम इसकी चर्चा की, रिजेंबल, रिजेंबल में भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए रिजेंबल्स हो जाएगा इज रिजेंबलिंग के स्थान पर। और फोर नंबर क्वेश्चंस, जैसे स्टूडेंट्स देखिए आई वांट दैट, इसमें थोड़ा सा आप समझिए, क्वेश्चन था आई वांट दैट ही विंस द मैच, ही विंस द मैच, यही ना क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो इसमें ही विंस द मैच, ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस में गलती हो गया, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा आप इस पर समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है। क्वेश्चंस यदि ऐसा है तो इसमें हमको इंप्रूवमेंट करना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा टेंस नहीं है, ये हमारा मूड है। क्या है स्टूडेंट्स? मूड है। और मूड में ये भी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप का चयन करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो यहाँ आई वांट दैट ही विन, ऐसा हो जाएगा ही विन द मैच, मतलब विंस के स्थान पर आपको विन करना होगा। अब देखिए, आपको जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, चाहे जिन स्टूडेंट्स के पास कम ज्ञान है, वो मूड कभी भी स्टडी नहीं किए हैं, तो उनको लगेगा कि ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग था, विंस नहीं होगा। क्योंकि देखिए जनरली स्टूडेंट्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब का फिफ्थ रूप का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये वर्ब के फिफ्थ रूप का प्रयोग नहीं होगा, ये V1 का प्रयोग होगा, जो आज इसकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज हम आपको मूड की चर्चा करेंगे, मूड से टेंस को रिलेट करेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करेंगे पास्ट सब्जंक्टिव मूड को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको मूड की चर्चा करेंगे। ये मूड एकदम नई होगा, जो कि आपने इसके पहले, मैं कह सकता हूं, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि आज के पहले आप शायद ही इसकी जानकारी ली होगी, चाहे आपको मिला होगा, चाहे किसी यूट्यूब चैनल पर इस सब चीज बताया जाता हो, जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे
ये इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एजुकेशन को प्राप्त करें। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये सही है लेकिन ये गलत है, तो स्टूडेंट्स इसकी चर्चा हम अब अभी अभी कर रहे हैं। उसके बाद 5th नंबर में देखिए रेन, यहाँ इज रेनिंग है, इज रेनिंग के जगह पर रेन्स होगा। चूंकि अंत में देखिएगा वंस अ वीक लिखा है, तो वंस अ वीक क्या है हमारा, ये आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसमें हम चर्चा किए थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है तो कभी भी उसके प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में हम नहीं करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स